हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेज में हमने क्या किए हैं कि क्वाड्रेटिक पढ़ा। अभी लास्ट क्लास में हमने रिवीजन किया था, प्लस एक दो क्वेश्चन हमने देखा। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कुछ, फिर हम क्या करेंगे कि और टफनेस की ओर बढ़ेंगे, फिर आगे और भी जो देखना होगा या पढ़ना होगा पढ़ते हैं। यहाँ मान लो कि कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि इवेलुएट ठीक है 6 प्लस कुछ इस तरीके से, ये भी फॉर्म ऐसा कुछ इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसको इवेलुएट करना है। तो यहाँ इसको हम इसलिए भी कर रहे हैं कि यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म जरा होता है। ठीक है, आप इन्फिनिटी की ओर बोल सकते हैं। तो देखो, पहली बात यह है कि इस टाइप के प्रॉब्लम आपने 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, किए होंगे। तो देखो, मान लो कि इसको ओवरऑल को हम क्या पुट करते हैं, एक्स पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू दिस। अब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को अगर चाहे तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 6 प्लस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से यहां भी तो एक्स ही है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो एक चीज और ध्यान रखना ये भी है कि जिसको हमने एक्स पुट किया है वो क्या है, पॉजिटिव। ये जो है स्क्वायर रूट, वो क्या है, पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट फंक्शन अगर सिंपली आप देखना चाहो कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स हमारा है, ठीक है, तो इसमें एक्स पॉजिटिव के लिए कुछ क्या आता है, ऐसा आता है, समझे। ठीक, ये ऐसा, और इसके लिए हमारा क्या होता है, ये एफ एक्स है, रूट एक्स एफ एक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। यानी, और यहां से आप ये भी बोल सकते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा कुछ मीन्स आप यहां से अगर देखें तो x के लिए आप ये बोल सकते हैं कि x हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ इक्वल टू जीरो तो नहीं आएगा क्योंकि कुछ न कुछ ऐड हो ही रहा है, तो x ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव आएगा, हमें इतना पता है। चलिए, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स, इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 6 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस का 2। हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। x इक्वल टू 3 माइनस 3x है तो प्लस, तो x माइनस 2 आएगा एंड x, ठीक है, x माइनस 2 एंड x3। तो यहां से दो आपके इसके x के वैल्यू जाएगा। तो यहां से आप क्या करेंगे कि x इक्वल टू माइनस 2 हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। कारण क्या है, x ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 सॉल्यूशन जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा और इसके आंसर क्या हो जाएंगे, x प्लस x इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आगे हम क्वेश्चन इसमें करते हैं कि मान लो अभी तक हम जो देखे हैं उसके अकॉर्डिंग और क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो आज तो क्वेश्चन ही करना होगा फिर। चलिए, क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कीजिए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम डज द इक्वेशन
for what values of m does the equation x square minus x plus m equal to 0 possess no real roots. For what values of the equation for the what values of m does the equation x square minus x plus m equal to 0 possess no real roots. possess no real roots. ठीक है, तो मान लो ये क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम पोजेज नो रियल रूट्स. तो इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम इक्वल टू 0. ठीक है, और इसके रूट्स बोल रहे हैं क्या कि रूट्स जो है वो रियल नहीं होने चाहिए. नो रियल रूट्स, पोजेज नो रियल रूट्स. तो आप डायरेक्टली ऐसे ही लिखो, नो रियल रूट्स. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है. अब नो रियल रूट्स में हम क्या करते हैं कि अगर हम लीडिंग कोफिशिएंट देखें तो पॉजिटिव, तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा जाना है. नो रियल रूट्स मतलब रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे. ठीक है, इमेजिनरी रूट्स के लिए हमारा कुछ ऐसा है. अब इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, नो रियल रूट्स हैं, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे इसके लिए हम कंडीशन क्या लिखते थे कि लीडिंग कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है तो d लेस देन 0 होना चाहिए. d लेस देन 0 होने से एक्स एक्सिस को ये कट नहीं करेगा, एबव द एक्स एक्सिस रहना है, इसको एबव द एक्स एक्सिस रहेगा तो रूट्स जो हमारे आएंगे वो क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे. अब इसमें हम d यहाँ देखते हैं तो d हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 टाइम्स m लेस देन 0. क्योंकि d लेस देन 0 है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4m माइनस 1 ग्रेटर देन 0. अब देखो जब भी इस टाइप में कुछ भी है या ऐसा कुछ आता है 2x प्लस 3x माइनस 1 लेस देन 0, ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो आपको करना क्या है कि x का कोफिशिएंट हो 1 करना है. तो x प्लस 3/2 2 से x माइनस 1/3 इक्वल टू 0. ये 0 कहाँ हो रहा है तो -3/2 पे, -3/2 पे. ये 0 कहाँ हो रहा है तो 1/3 पे. लेस देन 0 है तो इनके बीच का वैल्यू. ठीक है, ये इसी तरीके से यहाँ हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे ये, तो हो जाएगा m माइनस 1/4 ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 1/4. ठीक है, तो जब भी नो रियल तो आपको ये पता होना चाहिए d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0 में क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या इसमें होता है, रियल रूट्स, नो रियल रूट, बोथ रूट्स इक्वल, इमेजिनरी रूट्स वगैरह, ये सब चीजें. तो यहाँ से आप चीजें समझ सकते हैं. और ये m ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4. आपसे ये भी बोला जाए कि फाइंड द व्हाट वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, इंटीग्रल मिनिमम वैल्यू ऑफ m या लिस्ट जो भी है, तो क्वेश्चन में कुछ भी आपको घुमाया जा सकता है. ऐसे सिंपली हम ये अभी तो प्रैक्टिस के लिए ऐसे देख रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर हम ये बोले इसी में कि इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा हो जाए, मान लो कि इक्वेशन हमारा हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम स्क्वायर अगर हो जाता है. इसमें भी यही है कि नो रियल रूट्स आना है. अब नो रियल रूट्स आएगा तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ फिर से हम वही काम करेंगे, यही वाला, ये ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0, d हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 टाइम्स एम स्क्वायर लेस देन 0, लिखेंगे 4m स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0. देखो या तो 4 से डिवाइड कर लो या ऐसे कर लो इसको, 2m माइनस 1 एंड 2m प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं m माइनस 1/2 m प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0. अब देखोगे तो -1/2 पे एंड 1/2 पे. ठीक है, अब देखो ग्रेटर देन 0 तो इससे इधर रहना है और इससे इधर. ठीक है, ये वाला इंटरवल, तो x बिलोंग्स टू -∞ -1/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी. ठीक है, तो ऐसा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी हम कर रहे हैं कि
क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, क्वेश्चन आप नोट डाउन करें कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। For what values of a for which the roots of the equation, इक्वेशन हमारा क्या है, for which the roots of the equation इक्वेशन 2a minus 5x square plus 2a 2 into a minus 1 into x, यहाँ माइनस है, माइनस 2a minus 1 into x प्लस 3 आर इक्वल, मतलब कि रूट्स जो हैं वो क्या है, इक्वल है। अब इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करते थे, तो देखो ये तो पहली बात ये है कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन में आएंगे तो ये जो है लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अब लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो है, लीडिंग कोफिशिएंट या यहाँ पे ऐसे लिख दो कि लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स 2a minus 5 नॉट इक्वल टू जीरो, तो a नॉट इक्वल टू 5/2, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखो a नॉट इक्वल टू जीरो पे, a नॉट इक्वल टू जीरो पे हमने क्या देखा था कि a ग्रेटर देन जीरो एंड a लेस देन जीरो, इनमें हमने 3 ग्राफ देखे थे, ठीक है, इक्वल टू जीरो एंड ऐसा कुछ। यहाँ भी हमने 3 ग्राफ देखे थे, कुछ ऐसा टच कर रहा है, कट कर रहा है। यहाँ देखे थे डी लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो एंड डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ हमने देखा था कि डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, ये टच कर रहा है एंड डी ग्रेटर देन जीरो, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रूट्स इक्वल हैं, इक्वल रूट्स के लिए हमारा क्या होना चाहिए। अब देखो ए ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो, हमने देखा था ए नॉट इक्वल टू जीरो के लिए इक्वल रूट्स के लिए हमारे ये होने, ठीक है। इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, d इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो हम लगाते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारा क्या होगा, मीन्स 2 इंटू ए माइनस वन का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स ए माइनस वन का स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 इंटू 3 इंटू 2a माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि a को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ आएगा ही। चलो 4 से 4 को हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 1 माइनस का 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6a प्लस का 15 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस का 16 इक्वल टू जीरो, ए माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड ए इक्वल टू 4, ठीक है। तो ए इक्वल टू 4 आपका आंसर। तो यहाँ से आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ने से पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो ये भी अच्छा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसको आप लिख लो, फॉर ऑल एक्स, क्वेश्चन हमारा है फॉर ऑल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस का
प्लस का 10 माइनस 3 है ग्रेटर देन 0, ऐसा है। देन द इंटरवल, देन फाइंड ए, ठीक है। अब चलो ये एक चीज देखो, यहां से हमें समझना क्या है कि मान लो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब एक चीज देखो तुम कि मान लो 3 केस हम वही देखते हैं कि ये एक ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो या ऐसा हो। अब इन तीनों केस में हम ये देखते हैं कि यहां जो है y है, y क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है, यहां अगर आप ये बोलो तो ये बोल सकते हो कि y ग्रेटर देन 0 है, यहां पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहां से आप ये बोल सकते हो कि y जो होगा वो कुछ ऐसा इसका वैल्यू हो जाएगा, मान लो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा तो नहीं, रूट्स हो जाएगा ये, आप ऐसे x1 y1 बोल दो, तो y जो होगा वो क्या हो जाएगा, y1 से इन्फिनिटी तक जाएगा ऊपर, ठीक है, ऐसा कुछ। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0, यहां से तीनों केस में ये हमने पिछली क्लासेज में या उससे पिछली क्लासेज में हमने ये सब चीजें देखी थी। अब देखो y ग्रेटर देन 0 होना मीन्स इस केस में आप क्या बोल सकते हो कि लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या है, a ग्रेटर देन 0, तो हम ये बोलेंगे इस केस में d लेस देन 0, d लेस देन 0 होते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो d हमारा क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स 10 माइनस 3a लेस देन 0, 4a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 टाइम्स 4 से 4 कैंसिल करो बाहर, तो a स्क्वायर माइनस का 10 प्लस का 3a लेस देन 0, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का 3a माइनस 10 लेस देन 0, तो a स्क्वायर प्लस का 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0, a प्लस 5 एंड a माइनस 2। अब यहां ठीक है, इतना आप नोट डाउन करो, a इक्वल टू माइनस 5, a इक्वल टू 2, कुछ है ऐसा। तो ये a जो होगा वो हमारा -5 से 2 के बीच में आपका आ जाएगा, a इक्वल टू -5 to 2 इंटरवल, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अच्छा, ट्रिगोमेट्री अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो ट्रिगोमेट्री में इंटरवल वगैरह हम साइन एक्स का क्या देखते हैं, -1 से 1, साइन एक्स -1 से 1 कॉस एक्स हो जाता है, वही -1 से 1। टेन एक्स में हम देखते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉट एक्स में भी एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉस एक्स में अगर देखें तो 1 से इन्फिनिटी एंड -1 से -1, सेक एक्स में भी वैसे ही -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ऐसा कुछ इंटरवल। तो जब आपको ये सब चीजें इंटरवल वगैरह आइडिया है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रॉब्लम इस पे अच्छा प्रॉब्लम कर सकते हैं सॉल्व। क्वेश्चन हमारा ये है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, आप नोट डाउन करो, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the number of points of intersection of two curves, the number of points of intersection of two curves, the number of points of intersection of two curves y equal to 2 sin x and दूसरा है y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो
तो आपको जो है बताना है इसमें पॉइंट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ सिंपली ये हो गया कि मान लो ग्राफ जो है अगर लीनियर में अगर हम बात करते हैं तो मान लो कि एक लीनियर इक्वेशन ऐसा है, एक लीनियर ऐसा है, ये अगर पॉइंट एक कट करता है तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। मान लो कि कुछ ऐसा है क्वाड्रेटिक में, ठीक है, ऐसा कुछ एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। मान लो कि कुछ ऐसा है, ठीक है, और इस तरीके से कट करता है तो 1 2 3 पॉइंट को देता है। चलो साइन एक्स में अगर सिंपली हम बोले कि साइन एक्स का हमारे पास मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा है 0 से पाई 2 पाई, आपके पास इंटरवल यहाँ बोल दे कि 0 से 2 पाई के बीच में ही है और आपको बोला जाए कि y इक्वल टू 1/2 1/2 तो ये अगर चेक करें तो कितने दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह इन सब चीजों में इंटरवल वगैरह आपको दिया जाएगा। नहीं तो सिंपली अगर आप 1/2 अगर आप ये ऐसे ड्रॉ करते हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन आपका n पाई प्लस माइनस 1 पावर है जो भी है π/6 के फॉर्म में आप लिख सकते हो। वो सब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फेज 2 जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग फेज 2 में देखते हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो वहां से आप लेक्चर वगैरह हमने करा रखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सब देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। मान लो कि पैराबोला ही हो जाए, पैराबोला कुछ ऐसा है, ठीक है, और एक लाइन इसको कट करता है स्ट्रेट लाइन तो 2, ठीक है। मान लो कि सर्कल का इक्वेशन है कुछ ऐसा और एक लाइन इसको कट करता है तो ये भी क्या है 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहा है। चलो मान लो कि इलिप्स है, इलिप्स है, इसको कहीं लाइन कट करता है तो 2, इसको अगर एक पैराबोला कट करता है तो भी 2, ठीक है। इस तरीके से तो ऐसा जो है हम लोग ऐसे हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कितने पॉइंट पे कट करते हैं वगैरह ये सब हम चेक करेंगे। कैसे करेंगे और यहाँ क्या करेंगे वो भी समझना है, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू 2 sin x। तो पहले तो साइन एक्स पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगर आपने साइन एक्स का ग्राफ वगैरह देखा होगा तो आइडिया होगा आपको कि देखो y इक्वल टू 2 sin x है। चलो साइन एक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई 2 पाई, ऐसा कुछ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सिंपली साइन एक्स होता तो इसका इंटरवल होता -1 से 1। 2 sin x है तो इंटरवल क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा +2 से इधर -2 से +2, ठीक है। ऐसा कुछ ये हमारा π/2 पे, ये हमारा हो जाएगा -π/2 पे, ठीक है, ये आएगा। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखा है इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या है कि देखो दो चीजें हैं कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है यहाँ अगर इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर अगर बना लो आप या सिंपली इसका डी आप चेक कर लो, डी चेक कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो डी हम पहले चेक कर लेते हैं। डी अगर हम देखें इसका तो डी क्या है 4, 2 स्क्वायर 4 माइनस 60, ये तो लेस देन 0 है। अब डी लेस देन 0 होने से क्या हुआ कि ग्राफ जो है एबव द एक्स एक्सिस है, एबव द एक्स एक्सिस है, कितना ऊपर है ये पता कैसे चले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली आप या तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने देखा था fx इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b/2a, या इसको ऐसे लिखो y प्लस d/4a इक्वल टू दिस a इंटू दिस, कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमने देखा था। तो कौन से x पे, तो इसी x पे तो होगा। तो x इक्वल टू -b/2a मीन्स ग्राफ अगर एबव द एक्स एक्सिस है तो एबव द एक्स एक्सिस में कुछ ऐसा होगा। तो वो कौन सा x होगा, वो यही होगा x इक्वल टू -b/2a, ठीक है। तो इस पे हम चेक कर लेते हैं। तो -b तो -2/2 इंटू 5,
तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/5। तो x इक्वल टू -1/5 पे, ठीक है। और वैल्यू दे कितना रहा है, तो वहां हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो इस वैल्यू को या तो आप करो कि इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 इंटू -1/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/5 प्लस का 3। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 माइनस का 2/5 प्लस का 3। तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1/5 यानी 14/5। अब एक चीज ये देखो कि ये जो है वो ग्रेटर देन 2 है कि नहीं है, ठीक है। तो जो हमें समझना था, या इसको आप सिंपली ऐसे लिख दो ना 2.8 हमारा आ गया ये। अब ये देखो कि y जो है मिनिमम की हम बात करते हैं, तो ये जो है हमारा माइनस का 1/5 एंड 2.8 है, कुछ है ऐसा रेंज। अगर y 2.8 है -1/5 पे, तो यहाँ हमारा कुछ है, मान लो कि माइनस का 1/5, और इस पे जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा है 2.8। ये 2 है तो 0.8 हम ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो ये ग्राफ इस ग्राफ को कभी कट करेगा नहीं करेगा। टच भी अगर करता तो एक सॉल्यूशन आता, लेकिन यह कट जब नहीं करेगा तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। और परफेक्ट स्क्वायर जो है, आप यहाँ से अगर डायरेक्टली इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते तो आप इसको इजिली आप x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस का वही चीज हम कर रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, या सिंपली आप लिख लो ऐसे 14/5 प्लस का, ठीक है। आप निकालोगे तो यही आएगा y, क्योंकि x इक्वल टू जैसे ही -1/5 डालोगे x प्लस 1/5, x इक्वल टू माइनस, तो ये 0, तो ये 14/5। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्यों आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है। डायरेक्टली आप यहाँ से इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये 2 sin x का ग्राफ है, और ये हमारा है x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का, ठीक है। ये ग्राफ इसको कहीं कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारा जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो नहीं कट कर रहा है तो 0 हो जाएगा आंसर। और साइन एक्स में हम ये बोल सकते हैं कि जो साइन एक्स है इसका क्या है, -2 से 2। तो यहाँ से अगर आप y इक्वल टू मान लो 2 sin x है, तो हम y बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, -2 से 2। अगर मान लो कि y इक्वल टू माइनस नहीं, या सिंपली अगर 3 sin x आप ले लो, तो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 to 3, ठीक है। इस तरीके से तो जो ट्रिगोमेट्रिक फेज 1 हमने जब देखा था, तो वहां पे ये सब चीजें हमने करा रखी हैं, ग्राफ वगैरह डिटेल में हमने काफी डिटेल में करा रखे हैं एडवांस लेवल पे। तो वहां से आप ये सब चीजें देख सकते हैं, ठीक है। अभी आगे कुछ क्लासेज में हम क्वेश्चन ही करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके।